अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नाइन्थ और फर्स्ट ईयर क्लास का जो हमारे पास सिलेबस होगा वो जी तब्दील किया जा रहा है। ठीक है ना। नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास ऑल बुक्स का जो हमारे पास सिलेबस है वो तब्दील किया जा रहा है, पर इस साल से नहीं, 2025 और 26 के सेशन में। ठीक है ना। 2025 और 26 के सेशन में हमने जी क्या करना है कि इनका जी हमारे पास सिलेबस बदला जा रहा है। ठीक है जी, 2025 और हमारे पास 26 के सेशन में हमारे पास इनका जी सिलेबस बदला जा रहा है। बात समझ आ रही है। अब जी देख लेते हैं कि इनके जी हमारे पास जो सिलेबस जब बदला जाएगा तो इनकी बुक्स में कौन कौन से नए कंटेंट शामिल किए जाएंगे, वो तो भी देखना है ना। कि जो हमारे पास जब सिलेबस तो बदला जा रहा है तो नए नए कंटेंट भी आपकी बुक में शामिल किए जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास देख लें कि इंग्लिश इंग्लिश आ गई हमारे पास। इंग्लिश का जो हमारे पास कंटेंट होगा वो आपकी बुक में नाइन्थ क्लास की क्या क्या आपकी नए नए चैप्टर्स ऐड किए जाएंगे, कौन कौन से नए लेसन हैं वो आपकी बुक में, कौन कौन सी नई पॉइंट्स हैं वो ऐड की जाएंगी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मसीह वाला कंटेंशन। उसके बाद द आर्ट ऑफ अ मुस्लिम वूमेन, ठीक है जी, मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद नथिंग इम्पॉसिबल्स, ठीक है जी, द कंट्रेशन ऑफ ब्रुकली बर्डेज, ठीक है जी। उसके बाद से नो टू ड्रग्स और मूविंग बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। और एक हमारे पास आपके पास पोइम होगी, एक पोइम होगी जिसका जिसका नाम है दी ईगल बाय अल्फ्रेड थेंसी। क्या जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इनके बारे में एक हमारे पास लेसन आपकी बुक में शामिल किया जाएगा। इस तरह हेल्थी लाइफस्टाइल, इसके बारे में आपका एक लेसन आपकी बुक में शामिल किया जाएगा। इसी तरह जी ये हमारे पास आपकी इंग्लिश की बुक में ये वाले कंटेंट आपके पास शामिल किए जाएंगे। ठीक है जी। अब देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब जी फर्स्ट ईयर का आ जाए, फर्स्ट ईयर का आ जाए। फर्स्ट ईयर में ग्रेड 11 में कौन कौन से नए कंटेंट है शामिल किए जा रहे हैं। एक तो फैमिली इन पाकिस्तान है, शूटिंग स्टार है, दी विंड, ये आपके पास पोइम होगी, एक शॉर्ट स्टोरी भी होगी, क्लीन वाटर एंड सिमुलेशन, दी डार्क पोइम भी पोइम होगी। उसके बाद सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग ऑफ अ कॉज, सनशाइन आफ्टर रेन, ये भी पोइम होगी। और एक बायोग्राफी आपकी बुक में आया करेगी, वो आपके पास होगा दी स्मॉल वूमेन, ठीक है जी, एक छोटी सी खतून, ये आपके पास बायोग्राफी उसकी दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये थ्री क्वेश्चंस, ब्रेक ब्रेक, ये भी आपके पास पोइम होगी। उसके बाद देख लें जी ब्रेक ब्रेक, ब्लो ब्लो, ये भी पोइम होगी। चूज ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है जी। इसी तरह दी लास्ट लीव, ये शॉर्ट स्टोरी होगी। दी निकलेस, ये भी शॉर्ट स्टोरी है। और एक आपके पास फॉर्टेन, ये आपके पास एक वन एक्ट प्ले है, ठीक है जी। इसी तरह की 5-6 आपके पास शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक बायोग्राफी आएगी और 3-4 आपके पास पॉइंट्स हैं, एक वन एक्ट प्ले है, ठीक है जी। इसी तरह जी आपका इंग्लिश का कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब ये आगे देख लेते हैं। अब आपके पास अगली बुक आ जाती है, आपके पास अगली बुक आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अब आप कंटेंट देख लेते हैं। ठीक है जी, 9th क्लास की केमिस्ट्री आ गई है। ठीक है जी, 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपके पास जो चैप्टर्स शामिल किए जाएंगे वो ये वाले चैप्टर देख लें। नेचर एंड साइंस इन केमिस्ट्री, मैटर के बारे में आप पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड साल्ट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन एयर एंड वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री, इंपेरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिटिक्स और सेपरेशन टेक्निक्स और क्वालिटेटिव एनालिटिक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास कोई कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये चैप्टर आपकी बुक में शामिल किए जाएंगे, ठीक है जी। ये आपके पास 18 जो चैप्टर होंगे वो आपकी बुक में शामिल किए जाएंगे। 9th क्लास के हमारे पास केमिस्ट्री के कंटेंट है, ठीक है जी। अभी फर्स्ट ईयर के कंटेंट देखिए, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर के भी कुछ मिक्स हैं, रलते मिलते हैं, देख लें। नेचर एंड साइंस इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद स्टोलोजिस्ट्री, स्टेट एंड फेस ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एयर एंड वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स,
हेलो हेलोजिन एल्काइंस, अल्कोहल्स, कार्बोनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक स्टेटिस एंड एनर्जी। ये हमारे पास ये कंटेंट है आपके पास, ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक केमिस्ट्री में शामिल किए जाएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर की आपके पास जो बुक है केमिस्ट्री, उसमें आपके पास ये शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद बायो का कंटेंट देख लें, बायो का आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, बायो की बुक में आपके पास कौन कौन से नए चैप्टर ऐड होंगे? द साइंस ऑफ बायोलॉजी, क्या जी, द सेल साइकिल, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गेनिक सिस्टम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, प्लांट फिलोलॉजी और प्लांट रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट। ये हमारे पास ये छोटे से टॉपिक्स हैं, कंटेंट है आपकी बायो की बुक में 9th में शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद बायोलॉजी ग्रेड 11 कंटेंट। ठीक है जी, अब 11 के देखिए, सेल एंड सब सर्कुलर ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, सर्कुलर लाइफ और किंगडम प्लैनेट और एनिमिलिया रिप्रोडक्शन और इंफिनिया। और उसके बाद देख लें इकोलॉजी और डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए। इस तरह ये आपके पास ये वाले आपके पास कंटेंट शामिल किए जा रहे हैं। ये आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर आपको दिखा दें, नेशनल बुक फाउंडेशन की ये आपके पास जो बुक्स हैं वो तब्दील की जा रही हैं। ठीक है जी, और उसके बाद चलें जी अगली आपके पास बुक पर आ जाएं। अगली बुक आपके पास आ जाती है मैथमेटिक्स। ठीक है जी, अब ये देख लेते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन से नए कंटेंट शामिल किए जा रहे हैं, कोई अच्छे से ही हो, क्या ना, कोई अच्छे से कंटेंट हो जो शामिल कर रहे हैं वो। ठीक है जी, चलें जी देख लेते हैं। पहला जी हमारे पास ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स है और रियल नंबर है, लोगारिथम्स है, सेकंड रिलेशंस है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक और लीनियर इक्वेशन इनक्वालिटीज। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री एंड पैलोग्राम्स, पार्टिकल ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री एंड बिल्डिंग एंड बेसिक स्टैटिक्स। ठीक है जी, बेसिक स्टैटिक्स। ये आपके पास ये कंटेंट शामिल किए जा रहे हैं आपकी मैथमेटिक्स 9th क्लास में। ठीक है जी, 9th क्लास की मैथमेटिक्स में। ठीक है जी, अब जी नीचे आ जाएं, अब ऊपर थोड़ा सा हो जाए। ये जी हमारे पास फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास बहुत ही छोटे चैप्टर्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेशन है, वेक्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पॉलिनोमियल्स हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यानी दो चैप्टर आपके पास क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये थी मैथमेटिक्स ग्रेड 11 की, 11 क्लास की जो मैथमेटिक्स है, इनके भी हमारे पास ये भी कंटेंट तब्दील किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो समझ आ रही है 11th क्लास की। अब जी अगले हमारे पास आ जाती है, कौन सी बुक आ जाती है अगली हमारे पास? एक हमारे पास फिजिक्स रह गई है, तो वो देख लेते हैं। वो कहाँ, फिजिक्स की बुक हमारे पास, फिजिक्स का कंटेंट रह चुका है, ये भी हमारे पास फिजिक्स आ चुकी है। अब फिजिक्स में कौन कौन से नए चैप्टर्स ऐड किए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स 1, डायनामिक्स 2, दो डायनामिक्स के चैप्टर होंगे, और प्रेशर इन सॉलिड और वर्क एनर्जी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, मैग्नेटिज्म और नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। ये आपके पास 9th क्लास के जो कंटेंट है वो। ठीक है जी, ये थोड़े से आपके पास चैप्टर है। अभी नीचे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, वेक्टर है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रेशनल एंड रोटेशनल सर्कुलर मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, रियलिटी है, पार्टिकल फिजिक्स है। आपके पास जो यहाँ से जो चैप्टर है ना, ये आपके पास सेकेंड ईयर से लिए गए हैं, 12th क्लास के ये जो चैप्टर है वहां से लिए गए। ठीक है जी, ये जो नीचे नीचे वाले चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, रियलिटी होगी, पार्टिकल फिजिक्स होगी, ये आपके पास 12th क्लास से ये चैप्टर से लिए गए। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाते हैं इनके जी हमारे पास जो आपके पास ऑल बुक्स के जो हमारे पास सिलेबस है वो ये हमारे पास सिलेबस है। ठीक है जी,
तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको आगाह किया जाए कि अगले सेशन से हमारा पास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो सारी बुक्स हैं वो तब्दील हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो उनमें ये कंटेंट शामिल किए जा रहे हैं। तो आपकी आगाही के लिए ये वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।